अरशद नदीम कर दिखाओ, मुल्क का नाम रोशन कर जाओ, गोल्ड मेडल लेकर आओ। 32 साल से है जिसका इंतजार, वो खुशी दे जाओ। टुकड़ों में तकसीम कौम आज एक नुक्ते पर मुत्तहिद, सबका एक ही अरमान, ओलंपिक मेडल जीते पाकिस्तान। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो फाइनल में आज रात एक्शन में होंगे। 12 एथलीट सेक्शन में होंगे। आसाब शिकन मार्का रात 11:25 पर शुरू होगा। अरशद नदीम चौथे नंबर पर जेवलिन फेंकेंगे। हर एथलीट के पास 3 मौके होंगे। ये मेरे बेटे की और उसने मेरे से वादा किया और माँ मेरे लिए ना दुआएं करनी है और दुआएं करेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं तेरे से वादा कर रहा हूँ, मैं मेडल जीतूंगा। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआ की और अरशद ने 86 पॉइंट थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई की। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। अमेरिका और चीन में कांटे का मुकाबला जारी। अमेरिका 27 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, चीन 26 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 18 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। रब्बे करीम की कसम, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मुल्क कायम रहने के लिए बना है। किसी की हिम्मत नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तारीखी खिताब कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हम सबसे ज़्यादा अहम है। आशी हालात है पाकिस्तान को दरपेश, जिसका बड़ी तफसील से सिपह सलार ने जिक्र किया। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद कुरान करीम की रोशनी में जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। सिपह सलार की तकरीर हमारे लिए मशले राह है। आज सिपह सलार ने जिस तकरीर से इस्लामी रूह को गरमाया है वो बेमिसाल है। उनकी तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। वफाकी हुकूमत की महंगी बिजली के सताए, अवाम के लिए बड़ा रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। 90 के दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे को ख़त्म करने का फैसला। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नज़रसानी पर गौर जारी। देख रहे हैं किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम हो सकता है, किस तरह मार्केट से बिजली खरीद कर सस्ती फराहम की जाए। नेशनल टास्क फोर्स इजलास के बाद वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैस लगारी बोले, जल्द ही चीज़ों को ठीक करेंगे। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। मोहम्मद अली ने कहा, IPPs और पैदावारी लागत से मुताल्लिक मसाइल को देख रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹2.56 का इजाफा कर दिया गया। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर फैसला दिया। इजाफा जून की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पावर डिवीज़न ने ऐलान किया है कि बिजली के सार्फिन को जुलाई के मुकाबले में अगस्त में माहाना एडजस्टमेंट की बुनियाद पर 77 पैसे फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। जेल से पेशगोई कर रहा हूँ। हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। 9 मई की CCTV फुटेज में PTI वाले सामने लाए जाएं तो मुआफ़ी मांग लूँगा।
अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फ़ौज को वरगलाते हैं कि PTI को ख़त्म कर दें। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह पेश करूँगा। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबता नहीं किया। आज ये कह रहे हैं, बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं, बार बार आग लगाने की बात करते हैं, बार बार मुल्क तोड़ने की बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, हम सब इकट्ठे हैं, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है, एक जमात के लोग मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। एक मखसूस टोला अवाम के जहनों में नफरत और इंतशार पैदा करना चाहता है। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा, मुल्क में महंगाई कम और तरक्की की शरह बढ़ गई है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन तरमीम बिल कानून बन गया। गैजेट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटरीट भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट ने मंगल को इलेक्शन तरमीम बिल की मंजूरी दी थी। वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर चीज़ नहीं होगी और हम मुज़ाकरात में यही चाहते हैं। हम किसी जो है वो वादा फ़र्दा पे यकीन करके जाने वाले लोग नहीं हैं। लिहाजा हुकूमत को इसमें अब पेशरफ करनी चाहिए। हमारे जो मुतालबात हैं वो पाकिस्तान के हर फर्द के मुतालबात हैं। ये छोटी गाड़ी में क्यों नहीं आ सकते? इनको बिठाएंगे और तस्वीर खींचेंगे कि ये कैसे लगते हैं। इनको बहुत तकलीफ होगी लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा। लोगों ने अपनी जानें लुटाई, घर बार छोड़े, कारोबार छोड़े, गांव छोड़े। हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब, कहा, हमने पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया। एक हुक्मरान तबका और एक रआया है। हुक्मरान तबका महदूद लेकिन हर जगह मौजूद है। जमात इस्लामी धरने के शुरका का मार्च के बाद वापस लियाकत बाग पहुँच गए। ना बैंक बिल लेने को तैयार, ना कि इलेक्ट्रिक सुनने को तैयार। अवाम मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद ख्वार कि इलेक्ट्रिक ने वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। एक से दूसरे बैंक घूमने लगे कि इलेक्ट्रिक हेल्पलाइन का टका सा जवाब, कहा बिल तो भरना पड़ेगा, अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा। वज़ीर आज़म के रिलीफ पर सारिफ का सवाल भी गोल कर दिया। निजी बैंक का कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलों को सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मलबा बैंकों पर गिरा दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने तमाम बैंकों को आगाह किया था। तकलीफ को समझते हुए जिन इकदामात का जो फैसला किया है, इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी जब आपके पास इतने वसाइल मौजूद नहीं है कि वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ कि आप सूबों को पैसे दे के आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप अपने सूद की किस्त पूरी कर सकें। वफाकी हुकूमत के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं कि कर्ज़ों की किस्त दे सकें। सूबों को देने के लिए भी वसाइल मैसर नहीं। सारा निज़ाम कर्ज़ों पर चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू, कहा, हमें महंगाई का एहसास है। महंगाई और बिजली के बिलों से आम आदमी परेशान है। मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्किल फ़ैसले लिए। महंगाई पहले 40% पर थी, अब 11% पर आ गई है। एंटी करप्शन हुक्काम की हिरासत से फरार होने वाले PTI रुकन असम्बली इम्तियाज़ चौधरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक इम्तियाज़ चौधरी को मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जहां से वो कतर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। किक बैग्स लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार रुकन असम्बली को गुजरात में नामालूम अफराद एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार हो गए थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान करम वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।